नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिज़नेस बताओ में। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, बिज़नेस बताओ चैनल के माध्यम से मैं आपको हमेशा एक से बढ़कर एक नए बिज़नेस बताता हूं और मेरी उम्मीद ये रहती है कि आपको हमेशा अच्छे, बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई वाले बिज़नेस बताऊं। तो दोस्तों, आज भी 10 ऐसे बिज़नेस बताने जा रहा हूँ जो मात्र आप 10,000, 20,000, 30,000 से 50,000 तक की पूंजी लगाकर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बिज़नेस अपने गांव में शुरू कर सकते हो। शहर में रहते हो तो भी अच्छी बात है, बड़े शहर में रहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव कस्बे में रहते हो तो भी ये बिज़नेस चलेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस आइडिया बहुत ही कमाल के बिज़नेस आइडिया है और ऐसे बिज़नेस आइडिया है जो हर कोई कर रहा है। अगर वो व्यक्ति पहले से कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि इसमें कंपटीशन तो है, लेकिन वो व्यक्ति, कुछ जो लोग हैं वो भी तो पहले से कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। आप भी इंसान हो तो आप भी कर सकते हो। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जो मैं 10 यहाँ पे बिज़नेस आइडिया बताऊँ आपको, उसमें से सिलेक्ट करके कोई सा एक बिज़नेस आइडिया पकड़ लीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना नया बिजनेस। तो दोस्तों, बताता हूँ पहला बिजनेस। यहाँ पर पहला बिजनेस दोस्तों जो है, रोटी बनाकर खिलाना। आप कहोगे जी कैसे रोटी बनाए और कहाँ खिलाए? आपको अगर रोटी बनाना आती है, नहीं आती है, तो अपने घर पर किसी से रोटी बनाना सीख लीजिए। आपको क्या करना है, एक ठेला लगाना है, रेडी लगाना है, स्टॉल लगाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो ऑलरेडी लोग रोटी, सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल जो भी खिलाते हैं रेडी लगाकर, वो कम से कम एक दिन का 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो आप भी कमा सकते हो। आपको रोटी बनाना सीखना है, रोटी सब्जी बनाना सीख लिया आपने, रोटी सब्जी आपका ठेला लगाइए, पराठे का सेंटर लगाइए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहला बिजनेस आइडिया है रोटी सब्जी का बिज़नेस। अच्छे नुक्कड़ पर, अच्छे चौराहे पर, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, कारखाने हो, वहाँ पर लोग अच्छी रोटी और पराठे सब्जी खाने के लिए तरस जाते हैं। आपको अपनी प्लेट का रेट डिसाइड करना है अपने अनुसार कि 70 रुपये, 60 रुपये आराम से बेचना है। एक प्लेट पर 20 रुपये भी आपको बचत मिल गई। दिन भर में 50 प्लेट अगर लोगों ने खा ली तो 1,000 रुपये बन गए आपके। तो ये था पहला बिजनेस आइडिया, जिसमें आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, आपकी इच्छा अनुसार कोई सा भी रेडी या ठेला लगाकर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। वह भी मात्र 15 से 20 हज़ार में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आइडिया बताता हूँ, यहाँ पर है चाय बनाकर बेचना। दोस्तों जी हाँ, चाय बनाकर बेचना। चाय किसे नहीं बनाते आती है? मैं तो कहता हूँ 5 साल का बच्चा भी चाय बना लेता है। दूध, शक्कर, चाय पत्ती ही डालना है और क्या डालना है। आप अपने गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर नुक्कड़ चौराहे पर अपनी चाय की स्टॉल लगाइए, दुकान लगाइए। अच्छे से फ्लेवर वाली चाय भी बना सकते हो। अदरक का फ्लेवर आएगा, पुदीना का फ्लेवर आएगा, चाय का मसाले वाला फ्लेवर आएगा, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं इसमें। तो फ्लेवर वाली चाय बनाकर भी आप लोगों को पिला सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर दिन भर में आपने, मान लेता हूँ एक चाय का रुपया 10 रुपया है और 5 रुपये का खर्चा और 5 रुपये बचत है आपको, दिन भर में आपने कम से कम 100 कप चाय भी पिला दी, तो उसमें से आपको 500 रुपये आसानी से शुद्ध बचत कमा सकते हो। तो ये चाय का बिज़नेस कभी ना बंद होने वाला बिज़नेस आइडिया है दोस्तों। तो आप चाय बनाकर भी पिला सकते हो दोस्तों, ठीक है। तीसरा बिज़नेस आइडिया है दोस्तों यहाँ पर कपड़े बेचने का काम। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती है, हाफ टी शर्ट जो आती है वो बेचना लोग शुरू कर देते हैं, या जो नेकर वगैरह आते हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो गर्मियों में आदमी जो हाफ पाँव की टी शर्ट आती है वो ज़्यादा पहनता है। आपको थोक मार्केट में अपने होलसेलर से जाकर थोक में टी शर्ट वगैरह ख़रीदना है, और जो लोअर वगैरह आते हैं या नेकर वगैरह आते हैं वो ख़रीद कर लाना है। और कहीं अपनी बाइक से ही जाकर कहीं चौराहे पर, जहाँ पर डेली एक ही जगह आप अपनी दुकान लगा सकते हो, छतरी वगैरह एक बनवा सकते हो, बड़ी वाली देखा होगा आपने। उस छतरी के नीचे टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह, नेकर वगैरह टांग कर आप अच्छा कमाई कर सकते हो। दिन भर में कुछ भी टी शर्ट आपने, मान लेता हूँ वहाँ पर एक टी शर्ट पर आप 50-150 की टी शर्ट बेच रहे हो और 100 रुपये में आ रही है और 50 रुपये भी कमा रहे हो, और दिन भर में कम से कम ऐसे ही 10 टी शर्ट भी बेच दी तो आप 400-500 रुपये आसानी से कमा दोगे।
500 टी शर्ट के ऊपर और 500 रुपये, मान लो 10 टी शर्ट बेची तो 500 रुपये, 10 लोअर बेचे तो 500 रुपये। इस तरीके से आप लोअर टी शर्ट बेच कर भी कम से कम 1000 रुपये रोज़ के कमा सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर आता है चौथा बिजनेस दोस्तों। चौथा बिजनेस है प्रिंटिंग प्रेस का। किसके ऊपर प्रिंटिंग प्रेस? जो टी शर्ट वगैरह आती है, जैसे स्कूल की टी शर्ट हो, कॉलेज की टी शर्ट हो, या फिर किसी कारखाने, मिल की, इंडस्ट्री की टी शर्ट वगैरह हो, अब एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन आती है। प्रिंटिंग प्रेस की मशीन ले सकते हो और प्रिंटिंग प्रेस की मशीन को टी शर्ट के ऊपर लोगो वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, या अपना जो कारखाने, कंपनी या मिल है उनका नाम वगैरह वो लिखवाते हैं। तो आप बल्क में, थोक में ऑर्डर ले सकते हो और उनकी जो प्रिंट बल्क में आप उन्हें प्रिंट करके टी शर्ट वगैरह वापस लौटा सकते हो। ये ऑर्डर भी आएंगे। या फिर आजकल फैशन के डिज़ाइन के दौर में बहुत सारे लोग टी शर्ट के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपना डिज़ाइन, अपना लोगो वगैरह, कंपनी का, अपनी दुकान का अलग अलग चस्पा करवाते हैं, यानी छपवाते हैं। तो आप उन लोगों को टी शर्ट के ऊपर उनके अनुसार प्रिंट करके दे सकते हो। तो ये था प्रिंटिंग बिजनेस, कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग करना, और प्रिंटिंग का बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों। अब आता है पांचवा बिजनेस आइडिया, जिसे कहते हैं मनी हार या आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना। दोस्तों, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम से कम रेट में आप कहीं से अच्छे बड़े होलसेलर के पास जाइए, खरीदिए और अपनी दुकान खोल सकते हो। आप अगर दुकान नहीं खोलना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास साइकिल है, आपके पास बाइक है, तो बाइक में, साइकिल में पीछे कैरेट बांधकर या झोले वगैरह टांग कर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आप बेच सकते हो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, 70% बचत है। अगर 100 रुपये की आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो आप खरीद कर 30 रुपये में लाओगे, और वही आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम से कम आपको 70 रुपये का प्रॉफिट देकर जाएगी। यानी कि 70 रुपये आपको कमाई हो जाएगी 100 रुपये की आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर। दिन भर में कम से कम 10 लेडीज़ों ने, 10 महिलाओं के पास गया और उन्होंने, किसी ने कान का, नाक का बाली, या फिर सिर का झुमका, गले का हार वगैरह, या ज्वेलरी वगैरह, या जो आर्टिफिशियल कंगन वगैरह आते हैं वो कंगन वगैरह भी खरीद लिए 10 महिलाओं ने। तो 70 रुपये के हिसाब से 700 रुपये आपकी कमाई हो सकती है, क्योंकि बहुत कम रेट में आते हैं और बहुत अच्छे रेट में बिकते हैं। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपने घर पर भी दुकान लगाकर खोल सकते हो। बात करता हूँ अगला, छठा बिजनेस दोस्तों। तो यहाँ पर छठा बिजनेस है बर्गर। जी हाँ दोस्तों, खाने पीने की बात करें तो सब कुछ बिकता है खाने पीने में हमारे देश में, और भारत जैसे देश में सब कुछ बिकता है। तो आप बर्गर की दुकान लगा सकते हो, चाउमीन की दुकान लगा सकते हो, नूडल्स वगैरह बेच सकते हो, आप पिज्ज़ा वगैरह बेच सकते हो, या मोमोस वगैरह भी बेच सकते हो। आपको जो अच्छा लगे उस पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, सीखिए, और 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन में सीख कर, बना कर अपने घर पर ही घर वालों को खिलाइए। अच्छा लगे, टेस्ट वगैरह बनाना सीख जाओ तो वहाँ पर रेडी वगैरह, स्टॉल वगैरह लगाइए, बैनर वगैरह बनवाइए अपने नाम का, और ये रेडी लगा कर आप कुछ भी पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स जो आपको अच्छा लगे वो बनाकर लोगों को खिलाइए। मैंने देखा है रोड के साइड में शाम जैसे ही होती है लोगों की भीड़ उमड़ जाती है, ठेलों पर कुछ ना कुछ खाने के लिए, रेडी के ऊपर कुछ ना कुछ खाने के लिए लोग टूट से पड़ते हैं, घर पर खाना तक नहीं खाते सिटी वाले या लोग या बच्चे। तो दोस्तों, आप रेडी लगाकर कुछ भी बनाकर लोगों को खिला सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें बिजनेस के बारे में दोस्तों। तो 7वां बिजनेस है दोस्तों जूस का बिजनेस। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई दोस्तों, और मार्च 2025 के एंडिंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मार्च एंडिंग में ये, यानी मार्च के बाद अप्रैल जैसे ही आता है दोस्तों, यानी कि अप्रैल, मई, जून में बहुत अच्छी गर्मियाँ रहती है हमारे देश में सभी जगह पर। तो सभी जगह पर जूस का बिज़नेस अच्छा चलेगा। कौन सा जूस? आप कुछ भी जूस में, गन्ने का जूस ले लीजिए आप। इसके बाद गन्ने की जूस की दुकान लगा सकते हो, और अगर गन्ने की जूस का दुकान नहीं लगाते हो तो फल फ्रूट मंडी में जाइए, फल फ्रूट खरीद कर लाइए, और एक मिक्सर वगैरह लीजिए, 4-5 कुर्सी वगैरह लीजिए, एक छाता लगाइए और एक टेबल वगैरह लीजिए। 20,000 रुपये में आपकी गन्ने की, आपकी फल फ्रूट के जूस की दुकान स्टार्ट हो जाएगी। यानी जूस सेंटर आप चला सकते हो, जिसमें अनार का, मौसम्बी का, संतरे का, चीकू का, केले का, अनानास का, अपना पाइनएप्पल का, पपीते का, जो भी आपको जूस बनाकर देना, सामने वाले को जूस बनाकर पिला सकते हो आप। और एक गिलास अगर लगभग जूस 20 रुपये में बेचा तो 10 रुपये का खर्चा है, 10 रुपये आपको बचत मिल जाएगी। दिन भर में 100 गिलास भी मैं कहता हूँ बेच दिए तो 1000 रुपये कमा कर घर लाओगे। तो जूस का बिज़नेस भी बहुत अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। बात करते हैं हम यहाँ पर अब 8वें बिज़नेस के बारे में दोस्तों। तो 8वां बिज़नेस है नाश्ता सेंटर।
आप रेडी के ऊपर अपने आसपास, अपने गांव में, अपने गांव के किसी बहुत बड़े चौराहे पर, सिटी के अच्छे चौराहे पर, या कॉलेज के पास, स्कूल के पास, इंडस्ट्री के पास, कारखानों के पास, मिलों के पास, कहीं पर भी आपको सिर्फ पोहा और जलेबी बनाना आता है? नहीं आता है, मैं मानता हूँ 10 दिन में सीख जाओगे। घर पर ही नाश्ते में पोहा और जलेबी बनाना सीखिए। पोहा जलेबी हमारे देश में बहुत फेमस आइटम्स या नाश्ता के रूप में चलता है। नाश्ते का विकल्प ही है पोहा। मध्य प्रदेश में तो मैं कहता हूँ इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर नाश्ते में पोहा, ऊसल का पोहा, इंदौरी ऊसल पोहा बहुत फेमस है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि ऊसल पोहा और जलेबी बहुत फेमस है। आपके एरिया में कमेंट करके बताएं कि सबसे ज़्यादा नाश्ते में क्या फेमस है। आपके राज्य में कौन सा आइटम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं नाश्ते में। मध्य प्रदेश में रहते हो तो आप पोहा और जलेबी बनाना सीख जाइए। कहीं भी चौराहे पर दुकान लगाइए और अच्छा पैसा कमाइए, क्योंकि 10 रुपये की प्लेट पर 5 रुपये का फ़ायदा है। पोहे पर 10 रुपये की जलेबी पर 5 रुपये का फ़ायदा है। पोहा और जलेबी बेचकर आप अगर एक व्यक्ति से 10-10 रुपये भी कमाते हो तो आप दिन भर में आसानी के साथ 50 लोगों को खिलाकर 1000, 1500, 2000 तक लोग कमाते हैं। आप भी कमा सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ आप स्टार्ट कीजिए पोहा और जलेबी का बिज़नेस और अपना रेडी लगाना। बात करते हैं यहाँ पर 9वें बिज़नेस के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर 9वां बिज़नेस है दोस्तों सबसे बढ़िया, फल फ्रूट की दुकान लगाना। जी हाँ दोस्तों, फल फ्रूट की दुकान मैंने देखा है, बहुत सारे लोग फल फ्रूट की दुकान लगाते हैं। फल फ्रूट की दुकानों के लिए आपको सिर्फ आपके गांव, अपने शहर की या अपने गांव से थोड़ा दूर जाकर जो बड़ा शहर है वहाँ पर फल फ्रूट की मंडी ज़रूर होगी। वहाँ पर जाकर मौसमी फल फ्रूट आप खरीदिए, चाहे गर्मी में अंगूर हो, मौसम्बी हो, संतरा हो, चीकू हो। ठंड में जैसे कि जो फल फ्रूट आते, सेब आता है, सेब 12 महीने में ऐसे मिलता है, सेब आता है, या फिर पपीता वगैरह 12 महीने मिलता है। जो भी आपको मंडी में मौसमी सीजन के आधार पर जो भी फल मिलते हो आप उनको लाइए और बेचना स्टार्ट कीजिए। सबसे शुरुआत में आप एक फल लीजिए, चाहे जैसे गर्मी आ रही है अंगूर लीजिए। अंगूर की 20 किलो की पेटी आती है। मान लेता हूँ अंगूर का रेट 50 रुपये किलो में पेटी में मिलता है आपको, और वही अंगूर आप खुले में रिटेल में 100 रुपये किलो तक बेच दोगे तो दिन भर में 20 किलो अंगूर भी आपने बेच दिए तो 1000 रुपये आप कमा सकते हो आसानी के साथ। ठेला लेना है, रेडी के ऊपर आप अंगूर बेचना स्टार्ट कीजिए। एक छाता लगाइए, मस्त कुर्सी लगाइए, आराम से किसी बहुत बड़े चौराहे पर, अच्छे चौराहे पर अपना दुकान लगाइए, और लेडीज़ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आपस में आती जाती हो, क्योंकि लेडीज़ वगैरह फल फ्रूट पर ध्यान देती है और घर के लिए लेकर जाती है। या फिर आप हाट बाज़ार जो आते हैं सोमवार से रविवार तक के, अपने गांव के आसपास में जो 2 बजे बाद के बाज़ार गिरते हो वहाँ पर जाकर भी आप दुकान लगा सकते हो। बात करता हूँ 10वें बिज़नेस के बारे में। ये धमाकेदार बिज़नेस आइडिया है दोस्तों 10वां बिज़नेस है सब्ज़ी बेचना। कौन सी सब्ज़ी? कच्ची सब्ज़ी बेचना, यानी कि लौकी हो, तोरई हो, गिलकी हो, अपना टिंडा हो, बैंगन हो, जो भी आपको सब्ज़ी आपके एरिया में खाई जाती हो, आलू हो, प्याज हो, मटर हो, जिस भी एरिया में, जिस भी सीज़न पर, जिस भी राज्य में आप रहते हो वहाँ पर हाट बाज़ार अवश्य गिरते होंगे। हाट बाज़ार किसे कहते हैं पहले क्लियर कर दूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक हर एक दिन में 2 बजे के बाद अपने गांव में या अपने गांव के आसपास कहीं शहर में भी जो बाज़ार इकट्ठे दुकानें लगती है उसे हम हाट बाज़ार कहते हैं। उस हाट बाज़ार में फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बिकता है। आप भी वहाँ पर सब्ज़ी थोक में लाकर रिटेल में बेच सकते हो। थोक में कहाँ से लाओगे? सब्जी मंडी चले जाइए, 2-4 दिन घूम कर आइए, क्या रेट में मिलता है और क्या रेट में बिकता है। वहीं सब्जी मंडी में रेट पूछिए और सब्जी मंडी के बाहर ठेले पर आकर रेट पूछिए। 20 रुपये की सब्ज़ी अगर सब्जी मंडी में मिलती है वो 40 रुपये किलो बाहर आकर बिकती है, तो सीधा मुनाफा निकाल लीजिए आप। 1000-1500 रुपये रोज़ का कमाता है एक सब्ज़ी बेचने वाला। अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हो आपके पहचान का तो ज़रूर उसे पूछिएगा। तो दोस्तों आप सब्ज़ी बेचकर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। 500 की सब्ज़ी लाइए, शाम को 1000 रुपये घर पर लेके जाइए। अगर 500 भी है तो ये धंधा स्टार्ट कर सकते हो आप कल से, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा नॉलेज अपनी मंडी में घूम कर लीजिए। तो दोस्तों ये था अपनी सब्ज़ी बेचने का बिज़नेस। ये सभी 10 बिज़नेस आपको आइडिया, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे। इसमें से 10 बिज़नेस में से आपको सिर्फ एक बिज़नेस करना हो, और अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का भी भला हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। और होगा, कमेंट आ रहे हैं ऐसे कि लोग मेरा वीडियो देखकर
कुछ सोचने लगे हैं कि जी हाँ, मैं ये बिज़नेस करना चाह रहा हूँ भाई, तो मैं भी उन्हें रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हो सका तो आप कमेंट कीजिए कि आप कौन-सा बिज़नेस करने जा रहे हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं, आपके पास काम नहीं है, आपके पास धंधा नहीं है, तो आप ज़रूर कीजिएगा बिज़नेस। मेरे द्वारा बताए गए उनमें से कोई सा छाँट कर, अच्छा चुन कर एक बिज़नेस कीजिएगा। एक बिज़नेस को पकड़िए और उसके अंत तक गहराई में उतर कर काम कीजिए। दिल के साथ कीजिए, जुनून के साथ कीजिए। मैं एक बार आपसे विनती करूंगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबाएं, लाइक बनता है दोस्तों, और बेरोज़गार आदमी को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा आप, तब मज़ा आएगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए